जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप, पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी देखिए, गुरु महाराज जी अपनी हर संगत से बहुत प्यार करते हैं, करें भी क्यों ना, हम सब उनकी संतान है। माँ बाप तो अपने बच्चों से प्यार करते ही हैं, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। संगत जी, गुरु महाराज जी हमें हर पल ब्लेस करते हैं, हर पल हमारा ध्यान रखते हैं, बस हमारे में कमी है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी का सबसे पहले प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए कि गुरु महाराज जी देखिए हमें कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, मंडे को गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया, गुरु महाराज जी का बुलावा आया तो मंडे को बड़े मंदिर गए। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि देखो, गुरु महाराज जी हमें टाइमिंग भी बताते हैं। देखो, तो संगत जी संडे को भी, जैसे जो मेरे पहले भी सत्संग गुरु महाराज की आज्ञा से सुनते होंगे, उनको मैं पता होगा, उन्होंने सुना होगा, गुरु महाराज जी ने उनको सुनवाया होगा कि पता नहीं कोई शक्ति है जो मुझे खींचती है। गुरु महाराज जी की एक पावर है, एक और है जो मुझे खींचता है बड़े मंदिर की तरफ। संडे को भी इतना मन था कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। बेटे को पूछा, छोटे बेटे को पूछा, क्या था मम्मा, आपको जब भी कुछ भी बोलो ना कि कहीं चलना है या कोई प्लान बन रहा होता, आपका सबसे पहले यही होता बड़े मंदिर। मैंने कहा पता नहीं, मुझे कुछ भी और मेरे माइंड में अब आता ही नहीं है कि कहीं और जाना है। संगत जी, पहले पहले होता था वहां चले, मूवी देखने चले, वहां घूमने चले, वहां पे चले, उस मॉल में चले, ये। अब संगत जी जब से गुरु महाराज जी ने कृपा करी, उन्होंने हाथ पकड़ा, बस अब यही होता है कि बड़े मंदिर चले। तो बड़े बेटे को बोला, कह रहा मम्मा फिर कभी चलेंगे। तो मैंने कहा चलो, गुरु महाराज जी की यही मर्जी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, जैसे आप चाहो वही। जब हम मालिक की रजा में राजी रहते हैं, तो संगत जी गुरु महाराज जी ने भी संडे को इतना एंजॉय करवाया। तो मंडे को संडे को नाइट को संगत जी एकदम से मेरे माइंड में आया थॉट, गुरु महाराज जी ने ही डाला। मैंने कहा कल सुबह बड़े मंदिर चलेंगे। संगत जी देखिए, मालिक की कृपा कि हम कुछ भी नहीं मालिक हमें करने देते, मालिक सब कुछ प्लानिंग खुद ही करते हैं। तो गुरु महाराज जी ने ही बोला कि 9:30 का, गुरु महाराज जी ने ही थॉट दिया कि 9:30 बजे चलेंगे। तो संगत जी, अब संडे को जैसे है कि थोड़ा आउटिंग वगैरह पे जाते हैं, तो संडे को सबका यही आई थिंक रूटीन होगा कि सबका यही होता है कि थोड़ा लेट हो जाते हैं सोने में। बाकी दिन तो फिर हमारा फिक्स होता है कि यार सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, निकलना है सबने, तो जल्दी सोए। संडे को थोड़ा सा चेंज हो जाता है शेड्यूल। तो संगत जी, रात को सोते सोते मुझे 12 बज गए। तो मैंने कहा कि सुबह बड़े मंदिर जाना है, चलो। फिर मैंने ऐसे सोचा चलो कोई, जब गुरु महाराज जी का जो हुक्म होगा, जिस टाइम उन्होंने बुलाना होगा बुला लेंगे। संगत जी, मैंने अपने फोन में 4 बजे का बिल्कुल भी अलार्म नहीं लगाया हुआ। रात को सोते सोते 12 साढ़े 12 बज गए। संगत जी, एग्जैक्ट 4:20 पे मेरे फोन में अलार्म बजा, जो कि मैंने लगाया ही नहीं है। फोन में अलार्म लगा हुआ है 5 बजे का, 5:30 बजे का। 4:20 पे संगत जी पता नहीं कैसे अलार्म अलार्म बजा और मेरी बिल्कुल एग्जैक्ट आंख खुल गई। नहीं तो होता है कि हम रात को लेट सोए, अलार्म बजता है, हम अलार्म बंद कर देते हैं कि पता है आगे के भी हमने प्लान कर रखे हैं कि हम 5 बजे का लगाया है तो 5:30 बजे का, मीन्स कि अपने वो पता है ना कि हम एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार फिर हमें उठना पड़ेगा। उसके हिसाब से सब अपना ऐसे सेट करके बैठते हैं। तो संगत जी 4:20 एग्जैक्ट मेरी जो गुरु महाराज जी ने मुझे उठा दिया, और गुरु महाराज जी ने जो टाइम फिक्स किया था 9:30 का, पूरे 9:28 पे गुरु महाराज जी ने घर से ले गए बड़े मंदिर की ओर। और संगत जी जाने से पहले, जैसे हम लेडीज का होता है कि ये ड्रेस पहनेंगे, ये पहनेंगे, ये पहन के जाएंगे गुरु जी के पास, गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। तो
संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि गुरु महाराज जी जब फिजिकली फॉर्म में थे, गुरु महाराज जी अभी हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। तो गुरु महाराज जी कहते होते थे कि ना लड़कियां जो ना, जो बेटियां हैं वो सूट सूट जो पहनती हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। तो संगत जी, मेरा वैसे भी गुरु महाराज जी ने बुद्धि बख्शी हुई है कि मंदिर जाना है, गुरुद्वारा साहिब जाना है, तो गुरुद्वारा साहिब जाना है तो देखो वो तो सब सूट ही वेयर करते हैं, लेकिन मंदिर पे जाना है तो मुझे ये होता है कि मैं सूट पहन के जाऊं। कभी माइंड में आता है कि चलो आज जीन्स वेयर कर लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, मुझे गुरु महाराज जी को खुश करना है, मुझे दुनिया को नहीं खुश करना, मुझे अपने आप को भी नहीं खुश करना कि मैं आज मैंने ये सोचा तो मैं ये पहन के जा रही हूँ। नहीं, मुझे बड़े मंदिर जा रही हूँ तो मुझे सूट पहन के ही जाना है, जैसे मेरे मालिक को मैं पसंद हूँ मुझे वैसे ही जाना है। तो गुरु जी कहते हैं कि लड़कियां हमेशा सूटों में सुंदर लगती हैं, जब भी वो कहीं जाए तो सूट पहन के जाए, जब भी कहीं जाए मतलब कि बड़े मंदिर जाए या गुरुद्वारे जाए, कहीं भी दर्शन करने जाए तो सूट पहन के जाए। ये गुरु महाराज जी ने एक सत्संग में सुनवाया था। तो संगत जी, पहले मैंने एक ड्रेस पहनी, दूसरी ड्रेस पहनी, वो मुझे जैसे ना गुरु महाराज जी की उस दिन वो मर्जी नहीं थी कि वो मैं पहनूं। अब हमें जैसे होता है हम पहनते हैं, बच्चों को दिखा बोलते हैं कि देखो सही लग रहा है, हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो अच्छा लग रहा है। दोनों जो मैंने ड्रेसेस पहने, दोनों बेटे ने भी बोला और हस्बैंड ने भी बोला कि हाँ हाँ अच्छी लग रही है, हाँ अच्छी लग रही है। पर जैसे गुरु महाराज जी की वो उस टाइम परमिशन नहीं थी, गुरु महाराज जी को नहीं अच्छा लग रहा था। और संगत जी, लास्ट टाइम भी जब गुरु महाराज जी ने मुझे मंडे को बुलाया तो एक सूट है मेरे पास, लाइट स्काई ब्लू कलर का, बड़ा प्यारा सूट है। तो मैंने वो सोचा कि वो पहन के जाऊंगी, लेकिन वो ही हम अपनी बुद्धि, गुरु महाराज जी ने वो हुक्म दिया था वो पहन के जाना, लेकिन मैं नहीं पहन की थी। संगत जी, एकदम से मेरे माइंड में वो गुरु महाराज जी ने डाला कि वो सूट पहन के। संगत जी, मैंने वो सूट पहन लिया, ठीक है, पहन लिया। और संगत जी, जैसे मैं सूट पहन के रेडी होके बाहर आई तो सब कहने लगे वाह बड़ी सुंदर लग रही है, वाह बड़ी सुंदर लग रही है। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज जी है ना, वो सुंदर है तो उनके बच्चे भी सुंदर है। संगत जी, मैंने ऐसे बोला और मैं खुशी खुशी चलो गए, बड़े मंदिर गुरु महाराज जी लेके गए। बिल्कुल, गुरु महाराज जी ने जो टाइम बोला था, गुरु महाराज जी ने वही टाइम पे गुरु जी ने दर्शन दिए, बड़े प्यारे दर्शन हुए। संगत जी, जैसे ही मैं गुरु महाराज जी की गद्दी के सामने खड़ी हुई, गुरु महाराज जी साक्षात सामने विराजमान, और इतनी संगत जी जैसे गणेश जी के वहां पे दरबार के पास पहुंचे, संगत जी इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस बता नहीं सकती। वो गुरु महाराज जी अपनी सब संगत को देते हैं, ये नहीं कि मुझे दी, सब संगत को देते हैं। और संगत जी, बस वो जो फ्रेग्रेंस थी ना वो मेरे साथ साथ चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि बस गुरु महाराज जी साथ साथ है, लग क्या रहा था, वो तो है ही है हमारे साथ। संगत जी, जैसे ही दरबार में एंट्री गुरु महाराज जी ने करवाई, संगत जी जिस कलर का सूट गुरु महाराज जी ने मुझे पहनाया था, गुरु महाराज जी ने उसी कलर का चोला पहना, स्काई कलर का, लाइट स्काई कलर का चोला। और गुरु महाराज जी का वो चोला मुझे बहुत पसंद है, मैं पहले भी कितनी बार गई हूँ, गुरु महाराज जी ने वो चोला डाला। मैं गुरु महाराज जी को जब पहली बार मैंने चोला देखा ना, मैंने कहा गुरु जी आपका चोला बड़ा सुंदर है, बड़े प्यारे लग रहे हो आप इस चोले में। और संगत जी, वो चोले में गुरु महाराज जी ने कितनी बार मुझे वो दर्शन दिए। देखो मालिक हम कितना हमारा ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को ये चीज पसंद है तो मैं भी इनके हिसाब से वो चीज पहन के रखूं। ये नहीं कि वो हमें अपने हिसाब से चेंज करने को नहीं बोलते, वो खुद हमारी हमारी भी खुशियों का ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को ये चीज पसंद है तो मैं भी ये चीज करूं। तो संगत जी, फिर मन में आता है ना कि हम क्यों ना करें। तो संगत जी, जैसे ही उनके गद्दी के सामने गुरु महाराज जी ने अपने खड़े किया, तो संगत जी गुरु महाराज जी ने एकदम से टेलीपैथी के थ्रू बात की। कहते ये सूट ना मैंने ही तेरे को डलवाया है। वो तो पंजाबी में बोलते हैं। कहते सूट ना मैं तेनू ये सूट मैं ही तेनू पवाया वा, तू तो पहले कोई होर पांदी पई सीगी ना, देखिया ये तेरे सूट नू मैं ब्लेस करता। चलो संगत जी, इतने प्यारे दर्शन दिए गुरु महाराज जी ने, वो तो सबको जैसे होते हैं, बस बड़े मंदिर चले जाओ तो आने का मन नहीं करता। चलो गुरु महाराज जी से आज्ञा ली, गुरु महाराज जी साथ आए। संगत जी, वहां पे चलते चलते भी बस वो एक प्यारी सी फ्रेगनेंस, इतनी खुशबू वो साथ साथ। संगत जी, रास्ते में बेटे का कॉल आया कि मम्मा आप कहाँ पे पहुंचे हो। मैंने कहा बेटा अभी तो वो जो स्टेशन आया था मैंने वो बताया बेटे को। तो संगत जी देखो, गुरु महाराज जी ने बेटे को बता दिया कि मम्मा एग्जैक्ट इस टाइम तक घर पहुंच जाएंगे।
संगत जी गुरु महाराज जी ने, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं ना 2-2:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे घर, क्योंकि बेटा कॉलेज में था। देखो संगत जी एग्जैक्ट 2:28 पे मैं अपने घर के मेन गेट के बाहर खड़ी थी। मीन्स की संगत जी ये देखो कि गुरु महाराज जी टाइम भी हमें बताते हैं, वो टाइम भी डिसाइड करते हैं कि मुझे किस टाइम इनको लेके चलना है, मुझे किस टाइम वापस लेके आना है। इसलिए कभी भी ये मत सोचो। कई बार मेरा बेटा बोलेगा कि मम्मा वहां पे कितना टाइम लग जाएगा, मैं हमेशा गुरु महाराज जी यही कहलवाते हैं कि बेटा मैं उनके पास जा रही हूँ, गुरु महाराज जी जाने। जब उनको फ्री करना होगा तो वो उसी टाइम ही भेजेंगे। जब उनको पता है कि ये टाइम सही है इनका यहाँ से जाने का, वो सारा रास्ता पहले देखते हैं क्लियर है, सेफ है मेरे बच्चों के लिए, वो उसी टाइम हमें वहां से भेजते हैं। तो संगत जी जब मेट्रो में बैठे हुए तो बेटा अपने म्यूजिक वगैरह सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी सत्संग सुनती हूँ। तो संगत जी देखिए गुरु महाराज जी का सत्संग गुरु महाराज जी ने सुनवाया, और सत्संग में भी गुरु महाराज जी ने क्या सुनवाया कि जो लाइट स्काई कलर है ना, वो गुरु महाराज जी का फेवरेट कलर है। गुरु महाराज जी को वो लाइट स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद है। चलो वो सुनते सुनते घर आई। संगत जी जैसे हम लोगों की गुरु महाराज जी ने रूटीन बना रखी है कि आके भी गुरु महाराज जी को मिलना है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारी वेट करते हैं। जब हम जाते हैं गुरु महाराज जी से मिलके जाते हैं। जब भी संगत जी जाओ गुरु महाराज जी से मिलके जाओ, उनको बता के जाओ। और जब घर आते हो तो गुरु महाराज जी से मिलो, क्योंकि जैसे हमारे बच्चे या हमारे फैमिली मेंबर कोई घर से जाता है ना, तो हमें सॉरी गुरु जी, तो हमें वेट होती है कि वो घर पे आए, जल्दी आए, आया नहीं अभी तक। ऐसे गुरु जी हमारी वेट करते हैं। इसलिए जब भी आते हो गुरु महाराज जी से मिलो, उनको बताओ वो सारा कि आपने क्या क्या किया, आपका कौन सा काम बना, जो भी आपका काम है, जो भी आप करने गए हो, वो सब बताओ। संगत जी ऐसे मैं गुरु महाराज जी के पास बैठी तो गुरु महाराज जी ने भी मेरे साथ बहुत उस दिन बातें करी, बहुत बातें करी। अब वो एक बाप बेटी की बात है, वो गुरु महाराज जी ने नहीं परमिशन दी, वो नहीं शेयर करूंगी। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने ये बताया कि स्वर्ग क्या है। गुरु जी कहते कि ये जो बड़ा मंदिर है ना, ये स्वर्ग है। स्वर्ग वो है जहां पे तुम्हें कोई खाने पीने की टेंशन नहीं है, कोई तुम्हें आने की टेंशन नहीं है, कोई तुम्हें जाने की टेंशन नहीं है, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। संगत जी अब आप सोचो कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें वहां जाके कोई टेंशन ही नहीं होती। हमें नहीं पता कि हमें कब बैठाया जाएगा, कब परमिशन मिलेगी बैठाने की, कब हमें परमिशन मिलेगी कि हम लंगर प्रसाद करें, कब गुरु महाराज जी हमें आज्ञा देंगे कि हमें चाय प्रसाद मिलेगा। हमें कहाँ बैठा रहे हैं हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि हम उस मालिक के दर पे जा रहे हैं, बस हम अपने गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता कि हमें लंगर प्रसाद में गुरु जी आज क्या खिला रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं कि लंगर प्रसाद किसने बनाया, कैसे बनाया, क्योंकि हमें पता है कि वो हमें हमारे लिए अमृत है, हमारी दवाई है, हमारी ब्लेसिंग्स हैं। हम कितने प्यार से उसको खाते हैं, शुक्राना करते करते उसको स्वीकार कर उसको खाते हैं। गुरु महाराज जी हमें कितने प्यार से खिलाते हैं, वो कितने प्यार से हम उनकी तरफ, गुरु महाराज जी हमें निहारते हैं, और हम भी उन गुरु महाराज जी को देखते हैं। हमें किसी भी स्वरूप में देखो आपको लगेगा कि गुरु महाराज जी आपको देख रहे हैं। उनके फेस पे स्माइल है और वो आपको देख रहे हैं। हर एक संगत को गुरु महाराज जी हर स्वरूप में उनके भाव जो है ना वो अलग अलग दिखेंगे। गुरु महाराज जी उनसे उनको उस स्वरूप में अपने वो एक्सप्रेशन देके समझाते हैं कि मैं तेरे को क्या बताना चाह रहा हूँ। हमें कोई टेंशन नहीं है। बड़े मंदिर में बैठ के हम देखो सब भूल जाते हैं। संगत जी आप एक बार सोच के देखो, हमें उस टाइम कोई टेंशन नहीं कि हमारे घर में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा होगा, कोई आया, बिल्कुल हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं उस टाइम। गुरु महाराज जी हमें बिल्कुल टेंशन फ्री कर देते हैं उस टाइम। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये टेंशन होती होगी कि मुझे घर जाके खाना बनाना है, घर में ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, क्योंकि गुरु महाराज जी सब काम हमारे करवा के, हमें बिल्कुल फ्री करवा के ही घर से हमें लेके चलते हैं।
कि उनको ये होता है कि मेरे अपने मायके आई हैं, मेरे दर पे आई हैं, स्वर्ग में आई हैं, तो बिल्कुल चिंता मुक्त होकर बैठे। तो संगत जी वो स्वर्ग है, इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम जब बड़े मंदिर आते हो ना, तो तुम स्वर्ग में आते हो, क्योंकि हमें वहां पे कोई टेंशन ही नहीं, हमें किसी प्रकार की वहां पे कोई चिंता ही नहीं, बस खुशियां खुशियां गुरु महाराज जी ब्लेसिंग दे रहे हैं, कभी किस स्वरूप में कैसे नहीं आ रहे हैं, कभी स्माइल कर रहे हैं, कभी आंख ऐसे करके देख रहे हैं, कभी हमें कुछ बता रहे हैं, कभी हमें कुछ दिखा रहे हैं। बस हम वो बड़े मंदिर के ओरा में ऐसे वहां पे ऐसे हम हो जाते हैं कि हमें कोई सुध-बुध ही नहीं रहती है। वहां पे आके ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, और जब हम निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कहाँ से निकले हैं, कितनी पवित्र जगह से, कितने पावन जगह से निकले हैं। तो संगत जी वो ही तो स्वर्ग है। तो संगत जी इसलिए शुक्राना, बस एक क्या गुरु महाराज जी कहते हैं, शुक्राना और भाव। तो संगत जी वो सत्संग जब मैंने सुना ना, तो फिर मैंने गुरु महाराज जी का ही थॉट था कि मेरी संगत के साथ शेयर कर। तो संगत जी फिर मैंने वही अपने दिमाग हम कई बार चला लेते हैं, मैंने कहा कहीं मैं बोल दूं। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलने से पहले ना बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि एक तो ना संगत जी, एक मैं बात आपको बोलूं, ये ना भीड़ में मत रहो कि अच्छा ये किसी ने बोल दिया गुरु महाराज जी को ये चीज पसंद है, तो हम सारा दिन वही चीज खिलाते रहेंगे। अब हमें कोई चीज पसंद है, कुछ खाने में टेस्टी लगता है, मान लो किसी को राजमा पसंद है, किसी को चने पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, तो संगत जी ऐसे थोड़ी कि हम रोज ही वो चीज रिपीट करेंगे। एक दिन खाएंगे, एक टाइम खा लेते हैं, मान लो हमने लंच में खाया तो डिनर में फिर कह देते हैं ना, क्या यार वही सुबह लंच में खाया था वही डिनर में खा रहे हैं। तो हम ऐसे क्यों गुरु महाराज जी को करते हैं कि भाई ये चीज गुरु महाराज जी को पसंद है। अब गुरु महाराज जी को जैसे हमने सुना हुआ है, काफी संगत के गुरु महाराज जी ने सुनवाया है कि गुरु महाराज जी को प्याज के परांठे बहुत पसंद है। अब कुछ संगत कहती है हम गुरु महाराज जी को प्याज के परांठे का ही भोग लगाते हैं। आप डेली क्या प्याज परांठा खा सकते हो? कोई चीज उनको टेस्टी लगती है, कोई कलर उनको अच्छा, कोई फेवरेट है, या कोई जगह उनको पसंद है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम डेली डेली वही कलर का उनको हम पहनाएंगे या वही भोग लगाएंगे। हम करने करने वाले कुछ भी नहीं है, वो मालिक हमें सेवा देते हैं, वो करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस डेली डेली वो चीज रिपीट करनी शुरू कर देनी है। संगत जी देखो, इसके साथ ही गुरु महाराज जी ने एक सत्संग दिमाग में डाला। संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु महाराज जी ने सत्संग करवाया, जब वो गुरु महाराज जी ने ही आज्ञा दी कि ये सत्संग कर, जब पहले एक 7 मार्च को करवाया था, उसके थोड़े दिन बाद ही गुरु महाराज जी ने फिर सत्संग करवाया। तो संगत जी क्या हुआ, उस दिन पनीर, गुरु महाराज जी ने पनीर की सेवा दी और कड़ी के भोग लगाया। और जो मेरे हस्बैंड थे, वो उस दिन उनको कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाना था, तो वो जाते जाते जो हरी चटनी होती है ना, वो बना के रख गए। लेकिन संगत जी देखिए, सब चीजों का भोग गुरु महाराज जी ने वहां पे हमने लगा दिया, लेकिन हरी चटनी जो है ना वो डालनी भूल गए, उसका भोग लगाना ही भूल गए। बिल्कुल दिमाग में ही नहीं रहा, जबकि वो चीज बनी हुई है। इट मीन्स उस दिन गुरु महाराज जी को वो चीज नहीं खानी थी, हरी चटनी नहीं खानी थी। तो इस चीज में मत रहो कि गुरु महाराज जी को ये चीज पसंद है तो डेली डेली वो चीज गुरु महाराज जी को भोग लगानी है। गुरु महाराज जी चीजें नहीं देखते, उनको क्या कमी है। ये थोड़ी कि हम उनको कुछ देंगे तो वो वेट कर रहे हैं, उनको तो किसी चीज की कमी नहीं है। उनको कमी है हमारे भाव की, हमारे सच्चे प्यार की। अगर आप उनको सच्चे मन से संगत जी अचार के साथ भी भोग लगाओगे ना, नमक अजवाइन का परांठे का भी भोग लगाओगे ना, वो सच में वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन ये है कि उसमें आपके भाव होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए कि मैं अपने गुरुजी के लिए, गुरुजी आज मैं आपके लिए नमक परांठा बनाऊं। देखना वो कितने हंस के, कितने स्माइली फेस के साथ आपको परमिशन देंगे। नहीं भी आप पूछोगे प्यार से, गुरुजी आज मैं आपके लिए ये बना रही हूँ, और उनको बड़े प्यार से आप दो, वो स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो प्यार देखते हैं, वो चीजें नहीं देखते कि इसने मुझे पनीर खिलाया, इसने मुझे राजमा खिलाया, इसने हरी चटनी खिलाई तो उसने हरी चटनी नहीं खिलाई। अभी मैं गुरु महाराज जी ने एक सत्संग में लेके गए, तो वहां पे सब यही, वो आंटी की थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो नहीं बनाई उन्होंने चटनी। तो वहां पे सब ये बोलने लगे कि आंटी आपने चटनी नहीं बनाई, आपने चटनी नहीं बनाई। तो फिर गुरु महाराज जी ने वहां पे ये हुक्म दिया कि ये चीज शेयर कर।
हम लोग ना एक चीज के पीछे लग जाते हैं। संगत जी, आप खुद देखो, आपको कोई चीज पसंद है, आपको मान लो, चलो आपको हरी चटनी टेस्टी लगती है, तो क्या आप तीनों टाइम दिन में हरी चटनी खा लोगे? चलो एक टाइम मान लिया आपने, एक दिन तीनों टाइम हरी चटनी खाई है, सेकंड डे आप रिपीट कर लोगे वो चीज? थर्ड डे रिपीट कर लोगे? कोई चीज हमें टेस्टी लगती है, फेवरेट है, इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन चीज के पीछे पड़ जाएं। इन चीजों से हटो कि गुरु महाराज जी को हरी चटनी का भोग लगाना ही लगाना है। जिस दिन उन्होंने खानी है ना, वो अपने आप आपकी थॉट में डाल देंगे, या आपको याद भी नहीं होगा तो कैसे वो अरेंज करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन उनको नहीं खानी, वो बनी बनाई भी पड़ी रह जाएगी, आपके दिमाग से बिल्कुल स्किप हो जाएगी। अब जैसे वो उस दिन मेरे हस्बैंड बना के गए, तो गुरु महाराज जी ने नहीं, उस दिन उनको नहीं मर्जी थी, उन्होंने नहीं खानी, तो वो बनी बनी ऐसी रह गई। वो जब सब कुछ सत्संग गुरु महाराज जी ने सब कुछ हो गया, तो बाद में गुरु महाराज जी ने वो दिमाग में डाला, और वो दिमाग में डाल के फिर ये चीज समझाई भी कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो चीज मेरे को पसंद है वो चीज तुम डेली मुझे खिलाओ, या वो मस्ट है कि ये चीज आपको ऐड करनी ही करनी है। वो मालिक की कृपा है, वो उनकी मर्जी है, हम अपनी मर्जी क्यों चलाएं? तो संगत जी, ऐसे ही जब वो मैं सत्संग मेट्रो में बैठ के सुन रही थी, तो उसमें फिर वो गुरु महाराज जी ने बहुत से कलर बताए। अब मैं, गुरु महाराज जी ने मुझे जो आज्ञा दी है, देखो संगत जी, मैं अपने मन से तो कुछ भी नहीं करती, ना मैं कर सकती हूँ। तो संगत जी, उसमें गुरु महाराज जी ने बताया कि जैसे आज थर्सडे है, तो गुरु जी ने हुक्म दिया है आज ये चीज शेयर करने का, कि थर्सडे को ऑरेंज और येलो कलर जो है वो गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया। अब कल फ्राइडे है, तो गुरु महाराज जी ने ये हुक्म दिया है कि जो कल है फ्राइडे को, गुरु महाराज जी ने पिंक एंड क्रीम कलर वो ब्लेस किया हुआ है। तो ऐसे एक जिस आंटी को गुरु महाराज जी ने ये बताया, तो आंटी ने बोला कि गुरु जी, आपकी तो डालते नहीं हो, आप तो हमें बता रहे हो। तो गुरु जी कहते, वही बात देखो, गुरु जी कहते मेनू की लोड़ है, मैं क्यों पावा? मीन्स कि वो तो भगवान है, वो तो ईश्वर है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हमारे भाव देखते हैं। अब ये नहीं कि गुरुजी ने बोला आज येलो या ऑरेंज कलर, तो हम गुरु महाराज जी को येलो और ऑरेंज ही कलर पहनाएंगे, या येलो और ऑरेंज कलर का ही भोग लगाना शुरू कर देंगे कि आज थर्सडे। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो, गुरुजी आपको जो पसंद है। अगर जो लोग देखो गद्दी लगाते हैं, चोला पहनाते हैं, गुरु महाराज जी ने उनको सेवा बख्शी हुई है, तो उनको बोलो गुरुजी आपको जो पसंद है आप वो पहनना, मेरी मर्जी नहीं चलेगी गुरुजी, यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी। तो देखना वो आपके थॉट कैसे डालेगी। संगत जी, अब जब जब भी कहीं जाना होता है, मैं तो गुरु महाराज जी को यही बोलती हूँ कि गुरु जी आपने जो ड्रेस पहनानी है ना, वो संगत जी, वो गुरु महाराज जी पहले ही 3 दिन, कई बार वो चीज, वो ड्रेस, ये ड्रेस, फिर आके हाथ उसी ड्रेस पे जाएगा। यहाँ क्या होता है, हैंगर में से वो अपने आप ही नीचे को आ जाती है। तो मैं समझ, अच्छा गुरु जी आप ये चाहते हो पहन, मैं पहनू, मैं यही पहनूंगी। और संगत जी, मीन्स कि आप वो जब ड्रेस पहन के गुरु महाराज जी को दिखाओगे ना, गुरु जी मैं कितना, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं कि मैंने ये, तो मैं तो दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे मुझे पता है कि उनको खुशी मिलती है, मैं दिखाती हूँ गुरु जी देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो संगत जी वो बड़ा खुश होते हैं। देखो भाव देखते हैं ना, हमारे अंदर भाव डाला कि नहीं, मैं अपने गुरु जी को दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो संगत जी इसलिए वो भाव के भूखे हैं। ये इन चीजों के पीछे मत पड़ो कि गुरु जी को ये चीज है, वो चीज पसंद है, उनको जो उन्होंने स्वीकार करना है वो कर लेना है, बस अब आपके भाव होने चाहिए। तो संगत जी सत्संग को ज्यादा ना बड़ा करते हुए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि छोटे में सुनाया करो, तो गुरु महाराज जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई है तो माफ करना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।